नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच रिश्ते जब से खराब होने शुरू हुए हैं तब से पाकिस्तान इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक समय था जब भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत थे, काफ़ी अच्छे थे। तब पाकिस्तान इनसे दूर था। पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। मतलब पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया था, आपने खबरों में देखा होगा। लेकिन जब से भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े हैं तब से पाकिस्तान की किस्मत सी खुल गई है और लगातार पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका को ललचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने पहले खबरों में देखा कि किस प्रकार से यासीन मुनीर और जो नवाज शरीफ है डोनाल्ड ट्रंप को ललचाने का प्रयास कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के रेयर अर्थ मटेरियल है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी खबरें निकल कर आ रही थी कि वो एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे पाकिस्तान में और रेयर अर्थ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पर निकालने में उसका काम करेंगे। लेकिन साथियों, कई समझौते होते हैं। एक समझौते के तहत ये भी खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा मिसाइलें दी जाएंगी। ये किस प्रकार की मिसाइलें होंगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि इस प्रकार की मिसाइलों का जो इस्तेमाल है कहां पर किया जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा भारत की चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं, क्योंकि यदि अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, मिसाइलें दी जाती हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात होते हैं, तनाव होते हैं, उनमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत का क्या स्टैंड रहा है, भारत क्या सोचता है इसके बारे में। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं जब से यासीन मुनीर और ट्रंप की मुलाकात हुई है तब से इनकी गर्मजोशियों से हुई है, तो कई समझौतों पर जो है बात बनी है, जिसको लेकर के खबरें बन रही हैं। तमाम भारत की समाचार एजेंसियों के द्वारा प्रमुखता से इसको छापा गया है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को नई हवा मिलने वाली, हवाई ताकत मिलने वाली। इसके अलावा पाकिस्तान को अमेरिका की उच्च उन्नत हवा में हमार करने वाली इस प्रकार की मिसाइलें मिलने वाली हैं। तो ये सभी खबरें बन रही हैं। दरअसल साथियों, भारत और अमेरिका के रिश्ते वर्तमान में खराब हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। आप इस प्रकार की तस्वीरों में देख सकते हैं, इसके बारे में हमने आगे जिक्र कर चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ हावी हो रहे हैं। ऐसी कई सैंक्शंस लगाए हैं, टैरिफ्स लगाए हैं, जिससे भारत की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो धीरे धीरे प्रभावित हो रही हैं और दोनों देश के रिश्ते भी लगातार बिगड़ रहे हैं। बहरहाल, इसमें प्रमुख कारण बताया जो निकल कर आता है ये साथियों की जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ। और इस युद्ध विराम को करवाने का श्रेय जो है डोनाल्ड ट्रंप लेना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट कर दिया गया कि हाँ, आपने ही सीज फायर करवाया है और युद्ध रुकवाया है, इसलिए आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार समर्थन पाकिस्तान के द्वारा कर दिया गया था। लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह से मना कर दिया था कि दोनों देशों के मुद्दों में किसी भी तीसरे देश की समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगी, ना ही कोई मध्यस्थता स्वीकार किया जाएगा। तब से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप भारत पर चिढ़ से गए हैं और कई प्रकार की टैरिफें लगाते हैं, कई प्रकार की नीतियां बनाते हैं, जिनमें भारत की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ रहा है। बहरहाल, आज हम खबर पर आते हैं जो अभी समझौता हुआ उसके बारे में। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर छपी है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को AIM-120 मिसाइलें दी जाएंगी। आपको बता दें साथियों कि जो AIM-120 मिसाइलें हैं, इसका इस्तेमाल पहले भी पाकिस्तान बालाकोट के हमले के जवाब में कर चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के बारे में यदि बात करें तो अधिसूचना 30 सितंबर को जारी की गई थी। उसमें प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मिसाइलों के निर्माता जो रेथियॉन कंपनी है, उनको मिसाइल के C8 और D3 संस्करणों के उत्पादन के लिए एक निश्चित मूल्य अवस्था में संशोधन किया गया है। मतलब उनको C8 और D3 साथियों एक प्रकार की मिसाइल AIM-120 की ही कैटेगरी है, वर्जन है। इनको बनाने के लिए रायथन नाम कंपनी को अनुबंध दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उसमें संशोधन किया गया है और 41.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संशोधन हुआ है। और इसमें संशोधन जो हुए हैं, इस संशोधन में विदेशी सैन्य बिक्री प्राप्तकर्ताओं में, मतलब विदेशियों को जो विक्रय किया जाएगा हथियार, उनमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। दरअसल उसके बाद से कुल जो अनुबंध है वो मिलाकर के 2.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। आप देख सकते हैं वहाँ के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि किन किन देशों को जो ये मिसाइलें दी जाएंगी, किन किन हथियार दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो देश हैं वो नाटो कंट्रीज हैं, नाटो के देश हैं। इनमें से ब्रिटेन, पोलैंड और पाकिस्तान का भी नाम है। जर्मनी, जापान, स्लोवाकिया, डेनमार्क, कनाडा, सऊदी अरब, इटली, नॉर्वे, इस प्रकार से कई सारे देश हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी देशों को निर्यात किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि पाकिस्तान को भी ये मिसाइलें निर्यात किया जाएंगी। दरअसल अमेरिका की रक्षा कंपनी जो रायथन है, उनके द्वारा AMRAAM मिसाइल माने 120 AIM-120 AMRAAM मिसाइल की C8 और D3 वेरिएंट के उत्पादन के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।
और ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि इस प्रकार की जो मिसाइलें हैं ये आसानी से पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है F-16 जिसने जो पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा उसमें ये आसानी से सेट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस प्रकार की मिसाइलें मिलने वाली है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो C-8 वर्जन का मिसाइल है इसको अमेरिका खुद अपने यूज के लिए बनवा रहा है। इसके अलावा जो D3 वेरिएंट है इस प्रकार की मिसाइलों को वो दूसरे देशों को निर्यात करेगा। साथियों AIM-120 AMRAAM मिसाइल के बारे में बात करें तो यह एक रडार गाइडेड मिसाइल है। मतलब रडार में जो इसके रडार में जो टारगेट आते हैं, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो या फिर लड़ाकू विमान हो, फाइटर जेट्स हो, उनको टारगेट करके और हैक ट्रैक कर सकता है। ये अमेरिकी कंपनी राइथन के द्वारा बनाई जाती है और इसकी जो मारक क्षमता है, रेंज है, वो लगभग 160 से लेकर के 100 से लेकर के 160 किलोमीटर तक की होती है। इसके अलावा साथियों आप जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। तो इसके लिए इसकी जानकारी निकल कर आती है कि पाकिस्तान ने पहले ही AIM-120 AMRAAM खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था, यानी कि अमेरिका से इसके समझौते हुए थे और 2006-7 में समझौता हुआ था। इसके बाद डिलीवरी जो हुई थी 2010 के आसपास हुई थी। इसमें AMRAAM के कुछ जो मॉडल्स हैं वो पाकिस्तान को दिए गए थे। दरअसल ये उजागर तब होता है जब मतलब ये खबर सामने तब आता है कि पाकिस्तान के पास पहले से ही हथियार हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। आप सभी जानते हैं कि 2019 में पुलवामा में आतंकवादियों के द्वारा CRPF के काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें से 40 से ज़्यादा जो जवान थे वो शहीद हो गए थे, मर गए थे। जिसके बाद से भारत ने जवाब में बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, क्योंकि इसकी जो जिम्मेदारी थी जैश ए मोहम्मद के द्वारा ली गई थी। खबरों में पता चला था कि जैश ए मोहम्मद ने ये घटना करवाया है। तो उसके बाद से जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत ने जो है बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। उसके बाद साथियों पाकिस्तान की 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक की जाती है। जवाब में पाकिस्तान के द्वारा 27 फरवरी को रिटेलिएट किया जाता है। उसके द्वारा भी वहाँ से मतलब कि जवाबी कार्रवाई की जाती है और उसमें पाकिस्तान की तरफ से F-16 विमानों से AIM-120C5 AMRAAM मिसाइल दागी जाती है। ये पुख्ता तब होता है जब इस प्रकार की मिसाइलें भारत ने मार गिराए थे, भारत के लड़ाकू जो विमान थे उनके द्वारा मार गिराए गए थे और इसके जो मतलब के टुकड़े थे वो बड़गाम क्षेत्र जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मिले थे। भारत ने इसको सबूत के तौर पर पूरे वैश्विक मीडिया पर जानकारी दी थी, अमेरिका को भी जानकारी दी थी, जिसके बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान में जो F-16 की इन्वेंट्री है उसकी गिनती भी करवाई थी, जांच भी करवाई थी कि वास्तव में ये मिसाइलें भारत के द्वारा गिराई गई हैं। हालांकि उसके बारे में अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तब ये खबर निकल कर आई थी कि पाकिस्तान के पास पहले से ही मिसाइलें हैं। लेकिन अभी इसके अलावा आपको बता दें कि अभिनंदन वर्धमान के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जिन्होंने ही ये जो बालाकोट एयर स्ट्राइक है इसमें क्या हुआ था 27 फरवरी को जो एक विमान था MiG-21 वायसन नाम का विमान के चला रहे थे, लड़ाकू विमान चला रहे थे। और इसमें क्या है कि जो ये विमान जिन्होंने मैं आपको मिसाइल बताया है AIM-120C, यही मिसाइल एक इसी के रेंज यही मिसाइल एक जो है अभिनंदन वर्धमान की जो MiG-21 वायसन विमान इसमें आकर टकराई थी और ये मिसाइल की वजह से ये जो विमान था पूरी तरह से क्रैश हो गया था। और उसके बाद से अभिनंदन जो थे उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट की थी और जो यूँ कहें कि और पैराशूट से जब वो बाहर आए और ज़मीन पर उतरे तो वो पाकिस्तान के एरिया में चले गए थे। उसके बाद से भारत की कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से पाकिस्तान ने वापस करना पड़ा, ये सभी आप जानते हैं। साथियों आपको बता दें कि इस प्रकार के यदि विमान या इस प्रकार के मिसाइल जो है पाकिस्तान को दी जाएंगी तो पाकिस्तान का इसका क्या मतलब है। आपको बता दें कि जो C-8 और D3 के बारे में मैंने आपको बताया, इससे पहले पाकिस्तान के पास C-5 के जो वेरिएंट है वो पाकिस्तान के ऑलरेडी उपलब्ध है I-20 AMRAAM 120 की कैटेगरी की। ठीक है, इससे क्या है पाकिस्तान के पास पहले से ही F-16A और F-16 मॉडल हैं, यानी कि अभी जो अमेरिका मिसाइल बना रहा है और पाकिस्तान देने को बात कर रहा है वो पाकिस्तान के फाइटर जेट जो 16 है इसमें आसानी से हो सकता है। मतलब इसी के ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। ये मिसाइलें विशेष रूप से भारत के सुखोई और रफेल जैसे विमानों के खिलाफ काफ़ी अहम हो सकता है। अब ये मिसाइलें दागेगी किसकी? स्वाभाविक सी बात साथ ही ये कहीं भी दाग सकता है, क्योंकि हमने अभी खबरों में देखा था कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर मिसाइल दाग देता है, तो हो सकता है कि अपने मिसाइलों पर दागे। इसके अलावा अफगानिस्तान में, क्योंकि ये अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका यदि कहेगा कि अफगानिस्तान में यदि इस प्रकार के आतंकवादी ठिकाने हैं तो वहाँ पर दागे, तो अमेरिका में दाग सकता है। इसके अलावा भारत के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। सबसे अहम बात यही है कि भारत के खिलाफ यदि इस्तेमाल करता है तो उसके जवाब में भारत को कहीं ना कहीं तैयार रहना होगा। बहरहाल मैं आपको बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ लगातार एक्शंस ले रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं, और काफ़ी अग्रेसिव मोड में हैं। पाकिस्तान को फुल सपोर्ट ये कर रहे हैं।
इसके अलावा दोनों देशों के बीच अब भारत के लिए दो चिंता हो जाती है। एक तो दूसरी पहली तो ये कि अभी ये पाकिस्तान को मिसाइल दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की रक्षा को मजबूत कर रहे हैं, जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के साथ जो इसके रिश्ते हैं इसको और पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि साथियों आप सभी ने देखा होगा कि इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर कई प्रकार के सैंक्शंस लगाए गए, टैरिफ्स लगाई गई, कई ऐसी पॉलिसी बदले गए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ना ही पाकिस्तान या ना ही अमेरिका के लिए कोई से रिटेलिएशन या फिर ऐसे कोई बयान जारी किया। मतलब भारत अभी भी चाहता है, अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठा है कि ऐसा कोई यूटर्न आएगा या फिर ऐसा कोई मौका आएगा कि जब भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से सुधर जाएंगे और फिर से पटरी में आ जाएंगे। खैर आने वाले समय में क्या होता है इसके बारे में खबरें निकल कर आएगी, लेकिन बहरहाल अभी देश से आती है तो इससे क्या है कि भारत के जो राजनयिक असर है, मतलब अमेरिका और भारत के जो संबंध है, रिश्ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं दरार आएगा, क्योंकि दोनों देश एक रणनीतिक साझेदार हैं, चाहे क्वाड में हो या इंडो पैसिफिक में हो। दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक असंतोष है वो उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा भारत का प्रमुख जवाब ये रहा है कि भारत आमतौर पर कदमों पर कूटनीतिक विरोध दर्ज कराता रहा है। मतलब पाकिस्तान पहले भी भारत ने इस प्रकार के हथियार डील के लिए जब F-16 विमान जो है पाकिस्तान को दिया गया था उसके बाद ही भारत ने विरोध दर्ज करवाया था। और तब डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो कहेंगे तब अमेरिका ने कहा था कि हम एक जो टेरर काउंटर है इसको बैलेंस करने के लिए दे रहे हैं, मतलब आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान को हम ये विमान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जवाब उसको दोहराया था। इसके अलावा भारत लगातार स्वदेशी अपनाने के बारे में देख रहा है। हमने कई बार अपने वीडियो में बताया किस प्रकार से भारत हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, इस प्रकार से कितना असर पड़ेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।